वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। द एनिमी चैप्टर चल रहा है। लास्ट फर्स्ट सेशन हमने लिया है एक्सप्लेनेशन के ऊपर। उससे पहले हमने समरी पढ़ाई थी लास्ट वीक, तो फिर बच्चों ने कहा सर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो ये तो दिस इज द सेकेंड सेशन ऑफ द सेम चैप्टर। स्टार्ट करेंगे वहां से जहां हम लोग ने एंड किया था, 2-3 लाइन पीछे से। और अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको देखिएगा, नहीं तो आप शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको समरी मिल जाएगी, आप उससे ही पढ़ सकते हैं। हमने भी समरी दिया हुआ है। अगर आप समरी समझने लायक हैं तो आप समरी पढ़िए, अगर आपको लगता है तो आप पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। भाई चैप्टर दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। और वीडियो है हमारी द एनिमी। दिस इज द 4th चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टस। विस्टस से हमने ये चैप्टर उठाया हुआ है, ठीक है। द एनिमी हम लोगों ने शायद यहीं से एंड किया था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। जब हाना पूछती है सदाओ से कि अगर हम इसे घर ले जाते हैं, इस अमेरिकन आदमी को, तो घर पे जो नौकर हैं और बहुत से लोग हैं तो वो क्या कहेंगे। तो सदाओ इस पर रिप्लाई करता है कि हम लोग यही कह देंगे, सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसे पुलिस को देने वाले हैं, इसलिए हम इसको ले आए हैं, इलाज करेंगे फिर इसको सौंप देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कभी कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को जेल नहीं होती है, पहले उसका इलाज करवाया जाएगा, फिर उसको जो है उसको जेल भेजा जाएगा। या उससे पहले फांसी की जब सजा होती थी हिंदुस्तान में, तो फांसी किसी बीमार आदमी को नहीं दी जा सकती, उसका मेडिकल चेकअप होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही स्वस्थ करके उसको फांसी दी जाती थी, ठीक है। बीमार आदमी को फांसी देते उसे तकलीफ कहाँ होगी, पता तो चले, है ना। बीमार आदमी को फांसी देना ये भी गलत है, तो उसे जब स्वस्थ कर दिया जाता है तब सजा होती है। तो वही उनका भी प्लान था कि अगर लोग पूछेंगे कि ये कौन है अमेरिकन आदमी जो कि हमारा दुश्मन है, आप इसे घर लेकर आए हैं, तो हम लोग सिंपली ये कह देंगे कि इसे हम लोग पुलिस को सौंपना था, इसलिए हम लोग इसे ले आए। इंडीड वी मस्ट, और वाकई में हमें यही करना ही है। सदाओ कहते हैं वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों के बारे में, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोच लेना चाहिए। हाना कहती है इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये सभी जो है, हम सभी लोग जो है, इट वुड इंडेंजर, हम सबको ही खतरे में डाल देगा ये आदमी, ऑल ऑफ अस, इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हम इसको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरीके से पुलिस को नहीं सौंपेंगे तो फिर हम सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। इंडेंजर का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाना। वो कहता है सर्टेनली, निश्चित तौर पर, बिल्कुल। सदाओ अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सोच रहा हूं कुछ भी नहीं, बस इसको हमें पुलिस को सौंपना है, लेकिन फिलहाल इसका इलाज करना जरूरी है। Thus agreed together, they lifted the man, दोनों ने उठाया। He was very light, बहुत ही हल्का, like a fowl, एक मुर्गी के बच्चे के समान, that had been half starved for a long time, जिसको पूरा खाना नहीं दिया गया या जिसे भूखा रखा गया कुछ समय के लिए। फाउल का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा, ठीक है। Until it is only feather, जब तक कि उसके सिर्फ पंख ना रह जाए मुर्गी के, तब तक उसे खाना ना दिया जाए। He seemed like that, वो व्यक्ति जो अमेरिकन, एकदम हल्का, क्योंकि बहुत भूखा प्यासा, खून बह चुका था, तो एकदम वैसे ही था मुर्गी के बच्चे की तरह, जब तक कि उसे पंख नहीं रह जाते बॉडी पर, बॉडी एकदम सूख चुकी थी। एंड स्केलेटन, और हड्डियां, स्केलेटन मतलब होता है हड्डियां। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ लटक रहे थे। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड ऑफ द डोर, घर के अंदर ले आते हैं, into the side of the house, and this door opened into a passage, ये दरवाजा एक पैसेज की तरफ खुलता है। पैसेज का मतलब गलियारा होता है, गलियारे में दरवाजा खुलता है। and down the passage they carried the man towards an empty bedroom, फिर उसके बाद वो लोग ले जाते हैं, they carried the man, उस आदमी को ले जाते हैं towards का मतलब की ओर, an empty bedroom, एक खाली बंद कमरे के तरफ ले जाते हैं। it had been the bedroom, ये बेडरूम रहा करता था, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, सदाओ के पिता का ये बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उनकी मौत के बाद से इस रूम का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सिंस हिज डेथ, दिस इज सिंस, यहां पर सिंस लगा बेटा, परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। इट हैड बीन नॉट यूज, परफेक्ट का पैसिव वॉइस, तो यहां पर सिंस का यूज किया गया। सदाओ के पिता की मौत के बाद उनके कमरे को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, या उनके कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। They laid the man on the deeply matted floor, उन्होंने उस आदमी को मैटेड फ्लोर पर, मतलब जमीन पर जो
कालीन टाइप की बिछी होती है ना, आजकल घरों में आपने देखा होगा, मैटेड चटाईदार कमरे में जमीन पर लेटाल दिया उस आदमी को। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। हर एक वो चीज थी जो कि उस बूढ़े आदमी, कौन बूढ़ा आदमी? द फादर ऑफ सदाव, डॉक्टर सदाव के जो फादर थे, उनको आराम देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हर एक चीज उस कमरे में मौजूद थी। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। हालांकि इन सारी चीजों का उस बूढ़े आदमी ने कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं किया, ना उन चेयर पर बैठा और स्लीप इन फॉरेन बेड, ना तो वो विदेशी गद्दों पर बैठते थे। मतलब बहुत ही ट्रेडिशन, जैसे एक इंडियन देशभक्त अगर भारतीय, तो हम लोग कभी कभी ऐसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो देशभक्त होता है तो वो वाकई में विदेशी चीजों का बिल्कुल खंडन कर देगा, वो बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो अमेरिका हो। तो वही देशभक्ति उनके अंदर भी थी कि जापानीज थे वो, इसलिए बाहर की विदेशी चीजें जो है जो भी उनके घर में थी उनका वो प्रयोग नहीं करते थे। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड, कपबोर्ड की तरफ, अलमारी की तरफ जाती हैं, एंड स्लिड बैक अ डोर, स्लिड बैक अ डोर, और दरवाजे को खोलती हैं, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और वहां से एक लिहाफ निकालती हैं। क्विल्ट का मतलब लिहाफ। She hesitated, थोड़ा सा हेजिटेट, हिचकिचाती है। The quilt was covered with flowered silk and lining was pure white silk, क्योंकि जो क्विल्ट था शायद उसके दहेज वहेज का होगा, जैसे हम लोग के यहाँ दहेज वहेज में वो मिलता है ना गद्दा वद्दा और सोफा, तो वैसे ही क्योंकि वो जो क्विल्ट था पूरा फ्लावर से एकदम ढका हुआ था, पूरे गद्दे पर, पूरे मतलब लिहाफ पर गद्दे फूल वूल बने थे, मखमली था, सिल्क लाइक था, तो इस वजह से लाइनिंग वॉज प्योर सिल्क, पूरी तरीके से प्योर था। और वो नहीं चाहते थे इतने गंदे आदमी को, गंदे आदमी को इतना खूबसूरत सा क्विल्ट उड़ाया जाए, तो इसीलिए हेजिटेट कर रही थी वो। ही इज सो डर्टी, वो कहती है कितना गंदा सा है देखो तो। शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, थोड़ा सा गुस्से में वो मर्मर कर बुदबुदाती है। मर्मर्ड का मतलब बुदबुदाना या फुसफुसाना। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, हाँ लेकिन बेहतर इसको धोया जाए। लेटर बी वॉश्ड, इसको धोया जाए, ये ज्यादा अच्छा है। सदाव अग्रीड। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ले आओ। फेच का मतलब होता है बेटा कोई चीज जाकर ले आना, इसे फेच कहते हैं। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, तुम इसे टच करोगे, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी कि तुम इसे टच करो। शी सेड, वो कहती है सदाव से तुम इसे टच नहीं करोगे। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हम लोग नौकर से कह देंगे, वो आएंगे इसको साफ करेंगे। ही इज हियर, आई विल टेल यूमी, मैं यूमी से कह देता हूं, मैं कह देती हूं, मैं यूमी से। आई कौन है यहां पर? हाना। वो कहती है मैं यूमी से कह दूंगी। नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ दे। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसे आके नहला सकती है, धुला देगी। सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट, कुछ देर वेट करता है। लेट इट बी सो, ठीक है हो जाने दो। ही अग्रीड। You tell Yumi and I will tell the other, चलो ठीक है तुम यूमी से कह दो, मैं दूसरे नौकर से कह देता हूँ, ठीक है आके अपना इसको साफ करेंगे। But the utter failure of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse, लेकिन तभी जब वो कह रहा था, अटर फेलर, उसका अत्यधिक जो पीलापन था चेहरे का, ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, अचेत व्यक्ति के चेहरे का वो जो पीलापन था, उदासीनता थी, जो बीमारी थी उस चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मूव्ड हिम, वो उसको मूव करती, किसको? सदाओ को। मूव का मतलब यहां वो फोर्स करती है उसके, जैसे कोई तकलीफ में हो डॉक्टर, तो डॉक्टर ही पहले आएगा, नर्स को थोड़ी भेजेगा। नर्स तो एक यूजुअल वे में देखभाल कर सकती है, डॉक्टर तो उसको ये मजबूर कर देता है, उसका वो जो पेलर ऑफ द फेस था, फेस का जो पीलापन था, डॉक्टर सदाओ को मजबूर कर देता है कि सबसे पहले वो स्टूप, झुके, स्टूप का मतलब झुके, एंड फील द पल्स, और पल्स को वो महसूस करे कि पल्स इसकी चल रही है कि नहीं। इट वॉज फेंट, बट एकदम मूर्छित हो रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन फिर भी चल रही थी। He put his hand against the man's cold breast, उसने अपने हाथ सीने पर रखा उस आदमी के। The heart too was yet alive, जो उसका हार्ट था वो अभी भी जिंदा था, धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, सदाव said, सदाव कहते हैं अरे ये मर जाएगा जब तक कि यदि इसका इलाज ना किया गया तो ये मर जाएगा, इसका ऑपरेशन बड़ा जरूरी है। Considering the question is whether he will not die of anyway, क्वेश्चन था क्या ये बिल्कुल नहीं मरेगा, He will not die anyway. Hana cried out in fear, वो डर के मारे चिल्लाई, Don't try to save him, इसको बचाने की कोशिश मत करना सदाओ, इसको बचाना नहीं है। What if he should live, अरे क्या करेगा ये जी के, जिंदा रहेगा तो क्या, should live, what if क्या हो जाएगा अगर ये जिंदा रहेगा, what if he should die,
और अगर मर जाएगा तो क्या होगा? सदाओ भी कहते हैं, सदाओ रिप्लाइड ही स्टूड गेजिंग, और मर जाएगा तो क्या होगा? मर जाए तो मर जाए, जिंदा रहे तो जिंदा रहे। उसने कहा कि जिंदा रह के जिंदा हो भी जाएगा तो क्या करेगा ये? सदाओ कहते हैं अगर मर जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिक्स खेलना है डॉक्टर सदाओ। अब आगे देखो, डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वो कहते हैं जब वो झुककर बोलता है डॉक्टर सदाओ, इस आदमी के अंदर अत्यधिक शक्तियां हैं भाई, दैवीय शक्तियां, ऐसा लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी विटैलिटी, पावर, इस विटैलिटी का मतलब शक्ति या पावर होता है, या तो और अन्यथा ये अभी तक मर चुका होता, ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, या अब तक ये मर चुका होता। बट देन ही वाज वेरी यंग, चूंकि ये बहुत ही यंग है, परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 का भी नहीं है ये अभी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तभी उसको समझ आता है, किसको? हाना को, कि तुम्हारा मतलब है ऑपरेशन से मर जाएगा ये, ऑपरेशन अगर करोगे। हाना ने ये बात पूछी, यस सदाओ से। सदाओ कहते हैं हाँ ऑपरेशन से मर जाएगा, मुझे ऑपरेशन करने दो। सदाओ वाज परप्लेक्स्ड, सदाओ वाज कंफ्यूज्ड एंड ही डिडंट नो हाउ ही कन्विंस हिज वाइफ, हाउ ही ट्रीट दैट मैन, हाउ ही सेव हिज नेशनलिटी, हाउ ही सेव्स हिज ह्यूमैनिटी। मतलब 3-4 थॉट उसके माइंड में चल रहे थे कि वाइफ का अलग मूड खराब हो रहा है, सर्वेंट को पता चलेगा वो कुछ और सोचेंगे, लोगों को पता चलेगा वो कुछ और सोचेंगे, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे करना ये चाहिए, मेरी एक ह्यूमैनिटी भी है, साथ ही साथ मैं एक जापानीज हूं तो मेरी नेशनलिटी मुझे अलाउ भी नहीं कर रही। एंड इन ऑल दीज थॉट्स ही वाज टोटली गॉन, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज था वो। इस वजह से हाना कंसीडर्ड दिस डाउटफुली, हाना एकदम डाउटफुली कंसीडर करती है, मतलब शक की निगाह से समझती है, शक की निगाह से देखती है, डाउटफुली, शक की निगाह से। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ, जब सदाओ के आंसर नहीं देती, टर्न्ड अवे, मुड़ती है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ ना कुछ तो इसके साथ तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। ही सेड, डॉक्टर सदाओ कहते हैं, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो इसको धोना है, ये जरूरी है, इसको धोया जाए। He went quickly out of the room and Hana came behind him. वो तुरंत भागते हुए जाता है कमरे से, हाना उसके पीछे आती है। ठीक, she did not wish to be left alone with the white man. वो नहीं चाहती है उस white man, उस अमेरिकन आदमी के साथ अकेली रहे। Even though the white man was unconscious, but hatred feeling lies in Hana, and that's why she does not want to face दैट अमेरिकन मैन, उस अमेरिकन आदमी का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती। उसे डर भी लग रहा है कि ये भागा हुआ चोर है, भागा हुआ एक अपराधी है। He was the first she had seen since she left America and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. वो कहती है he was the first, वह पहला व्यक्ति था, उस अमेरिकन व्यक्ति को कहा गया वह पहला व्यक्ति था। she had seen since, तब से उसने अब देखा है, since she left, जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, and now, और अब he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, और अब इस आदमी का उन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा जिनको मैं जानती थी अमेरिका में रहते हुए, वो कोई दूसरे थे, ये कोई दूसरा था, कोई रिलेशन नहीं है उनका जिनको मैं जानती थी। here he was her enemy, यहां सिर्फ ये मेरा दुश्मन है, एंड अ मैनिस, एक खतरा है। मैनिस का मतलब खतरा, लिविंग और डेड, चाहे जिंदा रहे चाहे ये मर जाए, बट ये हम सभी के लिए खतरा है। She turned to the nursery and called Yumi, नर्सरी की तरफ, गार्डन जहां पर था। यूमी चिल्लाती है, बुलाती है यूमी, but the children heard her voice, यूमी के बजाय बच्चे आवाज सुन लेते हैं। and she had to go in for a moment and smile at them and play, तो बच्चे की तरफ जाना पड़ता है। she had to go for a moment, कुछ देर के लिए बच्चों के पास जाती है, कुछ देर के लिए रुकती है, एंड स्माइल एट देम, और उनके साथ खेलती है, हंसती है, एंड प्ले विद देम। द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि 3 साल का है, उसका बेटा। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, काले बालों पर, शी मोशनड विद हर माउथ, वो अपने माउथ से चूमती है, किस करती है। फिर यूमी कम विद मी, बुलाती है, यूमी तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ। I will put the baby, यूमी कौन है बेटा? सर्वेंट है उसकी, मेड सर्वेंट। I will put the baby to bed, यूमी रिप्लाइड, यूमी कह रही है ठीक है मैं बेबी को, बाबा को या बेबी को लेटाल कर आती हूँ मैडम। यूमी रिप्लाइड, he is ready, वो तैयार हो जाता है। कौन? बच्चा। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery,
शी वेंट, कौन है शी बेटा? वेंट विद यूमी, वो जाती है, कौन? हाना, यूमी के साथ, इनटू द बेडरूम, बेडरूम के साथ, नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के बगल में जो रूम था वो था उसके बच्चे का, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, और उसका हाथ पकड़े रहती है। इसी बीच यूमी जो होती है स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, जो स्लीपिंग क्विल्ट होता है बच्चों के छोटे छोटे लिहाफ होते हैं, उसको फैलाती है ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उसके बीच में फिर उसको लिटाल देती है। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen, फिर Hannah led the way quickly, फिर जाती है किसके पीछे? quickly, पीछे पीछे जाती है, and softly to the kitchen, kitchen की तरफ गई। The two servants were frightened at what their master had just told them, दो नौकर एकदम डरे हुए थे कि उसके मास्टर ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, ये मास्टर क्या कह रहे हैं उनसे करने को। मतलब डॉक्टर सदाओ हैड ऑलरेडी टोल्ड टू सर्वेंट्स अबाउट दैट मैन, उस आदमी के बारे में डॉक्टर सदाओ ने शायद दो नौकरों को पहले से बता रखा था। जब वो किचन में पहुंचती है तो हाना फाउंड टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, वो पाती है कि दो सर्वेंट्स और हैं जो कि बहुत ही डरे हुए हैं, फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो हाउस सर्वेंट, जो पुराना माली है, ओल्ड गार्डनर, जो कि हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो कि घर का नौकर भी है, pulled the few hairs on his upper lip, pulled the few hairs on her upper lips, मतलब बालों को नोच लेता है अपने। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah, हाना से बड़ी तेजी से कहता है, मतलब मैडम साहब को उसका इलाज नहीं करना चाहिए उस व्हाइट आदमी का, भाई हैं तो वो भी जापानीज नौकर हैं तो क्या हुआ, नेशनलिटी थोड़ी किसी को छीन लेगा। तो उनके मन में भी वही आया कि वो व्हाइट आदमी है। देन हाना, ये क्या हो गया? ये क्या है भैया? अच्छा ये could it ever be well to help an enemy, क्या ये बहुत अच्छी बात है? क्या कभी किसी दुश्मन की मदद करनी चाहिए? Nevertheless, हालांकि she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was, हालांकि nevertheless फिर भी उसने यूमी को, यूमी कौन है? एक लेडी है, मतलब एक मेड सर्वेंट है, उसके अलावा एक गार्डनर अलग है, उसने कहा हॉट वाटर लेके आओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और रूम पर लेके आओ वेयर द व्हाइट मैन वाज, जहां पर व्हाइट मैन है। शी वेंट अहेड एंड सिल्ड बैक द पार्टीशन, आगे खिसकी, पार्टीशन हटाया। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहां पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने आगे बढ़ा और लकड़ी की जो बकेट थी, बाल्टी, उसको जमीन पर रखा। फिर देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, फिर वो व्हाइट मैन की तरफ गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, उसके जो लिप्स थे, व्हेन शी सॉ हिम, उसको देख करके उसके घमंड के तरीके से जो होंठ थे वो स्टबर्ननेस में हिल रहे थे। थिक लिप्स फोल्डेड, फोल्ड हो जाते हैं घमंड में, देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, जिद, स्टबर्ननेस का मतलब जिद होता है, हटीलेपन में उसके दोनों होंठ जो है मतलब बुदबुदा रही है, बड़बड़ा रही है। कौन? यूमी। आई हैव नेवर वॉच्ड अ व्हाइट मैन, शी सेड, यूमी कहती है मैंने अपने जीवन में कभी व्हाइट आदमी को जो है नहीं नहलाया, मैं ऐसे नहीं करूंगी। एंड आई विल नॉट वॉश ऑन डर्टी वन नाउ, मैं इस गंदे आदमी को भी साफ नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। वो जिद्दी थी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, बुरी तरीके से वो चिल्लाती है उसके ऊपर। यू विल डू व्हाट योर मास्टर्स कमांड्स यू, तुम वो करोगे जो तुम्हें मास्टर्स कह रहे, तुम्हारे मालिक जो कह रहे हो उसे करो चुपचाप। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. ऐसा सुनते ही जो है there was a so fierce, बहुत ही खतरनाक सा, डरावना सा लुक उसके चेहरे पे आता है of resistance upon, मतलब resistance किसी चीज को ना करने की जो जिद होती है उसे resistance कहते हैं। यूमी के गोल गोल चेहरे पर वो रेसिस्टेंस साफ दिखाई देता है, जिससे कि हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, वो मतलब इलॉजिकली वो डर जाती है वो नौकरानी के गुस्से को देखकर। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, क्यों डर जाती है? क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं ये नौकर जो है कहीं कंप्लेन ना कर दे, रिपोर्ट ना कर दे पुलिस को उस घटना के बारे में, जो कि घटना वैसी नहीं है जैसा कि उनको समझ में आ रही है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां जानबूझकर हम हेल्प नहीं कर रहे हैं,
बल्कि सर्वेंट्स को लग रहा है कि वी आर नोविंगली एंड डेलिबरेटली हेल्पिंग अ वाइट मैन। नौकर तो यही समझेंगे कि हम जानबूझ करके एक ऐसे आदमी की मदद कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन है। इज इट सो? इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वैसी सिचुएशन नहीं जैसा कि ये हुई है, ये एक अलग ही सिचुएशन है। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ अपने बोलती है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तुम्हें समझ में आ रहा है? हम इसे सिर्फ इसलिए सेंसेस में लाना चाहते हैं, इसलिए इसे जिंदा करना चाहते हैं ताकि हम इसे प्रिजनर के तौर पर पुलिस को सौंप सके। अभी समझिए, जाओ जो कहा गया वो करो। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं मैडम, देखो मेरे चक्कर में ना पड़ो। हाँ, ये यूमी ऐसा बोलती है। यूमी सेड, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूं और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्क, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, तो वो कहती है तो कृपया करके आप जाएं, रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम को करें जाके। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन यूमी के जाने के बाद हाना फिर अकेली उस कमरे में। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. She might have been too afraid. वो भी शायद उतनी ही डरी हुई थी। Stay had not, to stay had not her anger at Yumi's stubbornness. Anger, यूमी के stubbornness के जो anger उसने देखा, now sustained her. अगर वो इतनी गुस्सा ना देखती यूमी के चेहरे पर तो शायद वो वहां रुकने के काबिल ना होती। क्योंकि वो गुस्सा देख चुकी थी, इसलिए वो सोची चलो ठीक है मैं यहीं रुकती हूं। स्टूपिड यूमी, वो चिल्लाती है, मूर्ख। शी मटर्ड फियर्सली, बुरी तरीके से मटर करती, बुदबुदाती है, फियर्सली, खतरनाक तरीके से। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, अरे है तो आदमी ना। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, अब वो भी घायल एक असहाय व्यक्ति। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को कहा जाता है बेटा, किसी की बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी वेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड ड्रग्स दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के अगेंस्ट जाकर के ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, वो सुपीरियर थी उस टाइम पर, शी वेंट इम्पल्सिवली, फिर भी वो मजबूरी में इम्पल्सिवली मुड़ती है, झुकती है, एंड अनटाइड द नॉटेड, और फिर वो रग्स जो कपड़ा बंधा था उसके चारों तरफ उसको खोलने की कोशिश करती है। केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, दैट केप्ट द, जिससे कपड़ा बांधा गया था ना उसको खोल लेती, उसकी नॉट, नॉट का मतलब होता है गिठाएं, खोल लेती। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into. When she had his breast bare, जब उसने उसके पूरे कपड़ों को उतार दिया, उसके सीने को खोल दिया। She had his breast bare, bare का मतलब नंगा कर देना, कपड़े और हटा देना। She dipped the small clean towel, उसने वो जो छोटा सा टॉवल लाई थी यूमी, उसको डिप करती पानी में। That Yumi had brought into the steaming hot water, जो hot water लेकर आई थी ना, उसमें वो डिप करती है, भिगोती है। And washed his face carefully, और उसके चेहरे को बहुत ही आराम से ध्यान पूर्वक साफ करती है। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, जो मैन की स्किन थी वो जो है इतने बुरे जो है एटमॉस्फेयर में, मतलब नदी समुद्र के किनारे पड़ा था और बहुत से अनहाइजीनिक चीजें उसकी बॉडी में लग चुकी थी। दो रफ विद एक्सपोजर वाज ऑफ द फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लड व्हेन ही वाज चाइल्ड। वो कहती है बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा, बहुत ही गोरा हुआ होगा, जब ये बच्चा होगा ये बहुत गोरा होगा। ठीक है, वो ऐसा सोचती है, उसकी बॉडी को साफ करती है। साफ इसलिए करती है क्योंकि वो समुद्र में पड़े पड़े एकदम उसकी बॉडी अनहाइजीनिक तत्वों के बीच में आकर के उसकी बॉडी रफ हो चुकी थी। While she was thinking these thoughts, ये सारी चीजें जब वो सोच रही थी, though not really liking the man better now that he was no longer a child, जब ये सारी चीजें सोच रही थी, though not really liking, हालांकि वो सारी चीजें पसंद नहीं कर रही थी, the man better now that he was no longer a child, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है, जैसे बच्चे को देखकर लोग खुश हो जाते हैं, वो बच्चा नहीं रहा। She kept on washing him until his upper body, उसने उसको बॉडी को धोया, on washing him until his upper body was quite clean, और धोती रही जब तक कि ऊपरी हिस्सा पूरा साफ नहीं हो गया।
बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको पलट के पीछे का हिस्सा भी, पीठ का हिस्सा भी साफ करे। वेयर वाज सदाव, वो हल्के से बोलती है सदाव कहाँ चला गया। नाउ हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था वो कम हो रहा था। एबिंग का मतलब होता है लेसनिंग, लेसनिंग का मतलब कम होना। एक वर्ड होता है बेटा LESSON, लेसन, ये इसका मतलब होता है अध्याय या पाठ। एक होता है LESSEN, लेसन, लेसन ये होता है कम करना, इसी का सिनोनिम है एबिंग। एंड शी वाज एंग्शियस अगेन एंड शी रोज, वो और चिंतित से जाती है और फिर से वो खड़ी होती है। वाइपिंग हर हैंड्स, वाइपिंग अपने हाथों को साफ करती है। ऑन द रॉन्ग टॉवल, गलत तौलिया में उठा करके अपने हाथ साफ कर लेती है। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, कहीं आदमी ठंडा ना पड़ जाए, क्योंकि भाप उसे दे चुकी थी, इसलिए शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, वो उसके ऊपर लिहाफ से उड़ा देती है। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, बहुत प्यार से सदाव को बुलाती है कि आखिर सदाव गया तो गया कहां। ठीक, He had been about to come in when she called, वो अंदर ही आने वाला था। He had been about to come in when she called, जब जैसे उसने बुलाया सदाव तो वो दरवाजे पर ही था, वो अंदर ही आ रहा था। His hand had been on the door and now he opened, उसका हाथ दरवाजे पर ही था, उसने खोला। And she saw, उसने देखा that he had brought his surgeon's emergency bag, डॉक्टर के पास एक बैग होता है ना जिसमें उसके टूल्स होते हैं, उसमें है ना कई तरह के मीटर होते हैं, थर्मामीटर भी होता है और कैंची होती है और पट्टी उट्टी होती है, दवा भी कुछ होती है, इंजेक्शंस होते हैं। इमरजेंसी जो सर्जन बैग्स होता है उसको लेकर आया है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और सर्जन के कोट को पहनकर भी आया। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, तुमने डिसाइड कर लिया है इसका ऑपरेशन करना है? बोलो। यस आई हैव डिसाइडेड, ही सेड शॉर्टली। He turned his back to her. He turned his back. उसने उसकी पीठ को जो है उसकी तरफ किया। And unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it. अनफोल्ड करते हुए स्टेरिलाइज्ड टावल, स्टेरिलाइज्ड टावल का मतलब जो भीगी हुई टावल थी, जो कि सर्जरी करते समय काम आती है, मतलब उसमें केमिकल लगाए जाते हैं ताकि बॉडी में कीटाणु ना आए। स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, फ्लोर जो कि टोकोनोमा और अल्कोवा। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन इट, उसने मंगाया कि चटाई लेकर आओ, इसका मतलब क्या, चटाई लेकर आओ टोकोनोमा अल्कोवा। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसने फिर उसके ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट रख दिए। फेच टॉवल्स, उसने कहा कि ऐसा है कुछ और टॉवल्स लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वह एक अच्छी पत्नी की तरीके से, आज्ञाकारी पत्नी की तरीके से वो आ जाती है। बट हाउ एनेक्शियस नाउ, वो कितनी अब चिंतित है। टू द लिनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, गई लिनन शेल्फ, शेल्फ की तरफ, शेल्फ समझते हो ना, जो दीवार में अलमारियां बनी रहती है उसको शेल्फ कहते हैं। टुक आउट द टॉवल्स, उसमें से जो है टॉवल्स निकालती है, बहुत चिंतित है इस समय। There ought also to be old pieces of matting, उसने कुछ और चटाइयां मंगाई। There ought also to be old pieces of matting, उसने कहा कुछ मैट ले आओ, सड़ी भूसी जो भी हो खराब सी। So that the blood would not ruin the fine floor covering, ताकि जो है जो ब्लड है वो फाइन फ्लोरिंग का जो कवरिंग है, फाइन कवरिंग, उसको जो है खराब ना कर दे। भाई जमीन खराब हो जाएगी, खून की बूंदें पड़ेंगी। She went out to the back veranda, तो वो जाती है ना किसके पीछे, घर के पीछे जो वरांडा है उसके पीछे जाती है। out to the back veranda where the gardener kept strips of matting, वहां पर बहुत सी पट्टियां थी, मतलब जब हमारे घर में चटाई पे खराब हो जाती तो फेंक दी जाती है ना साइड में किनारे, उसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। खराब चटाइयों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। गद्दा बिछाना है तो उन्हीं चटाइयों को नीचे पहले छत पे बिछाइए, उसके बाद गद्दा बिछाइए, ऐसा सबके घरों में हो जाता है। तो वो गार्डनर था, एक गार्डनर ने ऐसी बहुत सी मैट थी जो कि खराब हो चुकी थी, उसको पीछे फेंक रखा था। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, जिसको उसने खास तौर से जो श्रब्स थी, जितने भी क्रीपर्स थे, जो पेड़ पौधे लगे होते बड़े घरों में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर डाल दिए थे, ताकि वो जो रात जब ठंडी होती है तो ओस की बूंदें गिरती हैं तो खराब हो जाते हैं छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना। ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, वो जाती है उसको गट्ठा भर के अपनी बगल में लेकर के आ जाती है
किसके पास? डॉक्टर सदाव के पास। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, जब वो वापस रूम में जाती है, शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, वो देखती है अरे ये तो बेकार हो गया मेरे लाना। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। देखती है जो ब्लड था, खून था, वो ऑलरेडी जो है गीला कर चुका है थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुड, ठीक है। और उसके अलावा हैड ruined द मैट अंडर हिम, और जिसके ऊपर वो लेटा था वो मैट पूरी गंदी हो चुकी थी। ओ द मैट, शी क्राइड, अरे चटाई देखो चटाई। यस इट्स ruined, वो कहता है हाँ खराब होगी, जाने दो। सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, ऐसे रिप्लाई करता जैसे उसे कोई परवाह नहीं। ही वॉज जस्ट केयरिंग ऑफ दैट मैन एंड हिज लाइफ। हेल्प मी टू टर्न हिम, वो बुलाता है इधर आओ, इसको पलटने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, वो कमांड करता है। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना किसी उलझन के वो ओबे करती है, मतलब बात मानती है उसकी। एंड ही बिगेन टू वॉश, और फिर वो वॉश करवाती है द मैन्स बैक केयरफुली, पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक आराम से उसको धुलवाती है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, कहता है यूमी इसको वॉश नहीं करेगी। शी सेड डिड यू वॉश हिम देन, तुम इसे वॉश करोगी? सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, बिना कुछ रुके अपने आप को वो ऐसा उससे पूछता है। विदाउट मोमेंट स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स। यस शी सेड, उसने कहा यस मैंने किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था जैसे कि ही हैज गॉन, पगला, मतलब वह ही हैज लॉस्ट, वो कहीं पर खोया हुआ है, वो अपने काम में लगा है, वो सुन नहीं रहा है। किसको? हियर हर, यूमी नहीं, यहां पर लिखा है बेटा हाना, वो हाना को एकदम सुन ही नहीं रहा है। बट शी वॉज यूज टू हिज absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. बहुत हो रहा है। चलो